अल्लाहु अकबर, छोटे से छोटा गुनाह करो तो हुजूर का दिल दुखता है। तो जब मेरी कौम का कोई जवान जिना करता होगा तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब मेरी कौम का कोई जवान नशे में धुत पड़े रहकर किसी गटर के किनारे तड़पता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कौम की कोई बेटी लॉज में अपनी आबरू का सौदा कर रही होती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होती होगी। जिस वक्त मस्जिद के अंदर कोई इमाम और मुअज्जिन तीसरे मुक्तदी का इंतजार कर रहा होता होगा फज्र में कि वो आएगा तो जमात कायम होगी, यानी मस्जिदें इतनी सुनी सुनी होती होगी, तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब दाढ़ियां मुंडाकर लोग गटरों में फिकवाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। जब मुसलमान सूद का और सट्टे का धंधा करके हराम लुक्मा अपने पेट में उतार रहा होता होगा, उस वक्त तो हुजूर के दिल पर क्या गुजर रही होती होगी। मुझे बताओ तो सही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताइफ की वादियों के पत्थर, जरा दिल के कानों से सुनना। इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ ताइफ की वादियों के पत्थर रसूलुल्लाह के जिसमें नाज़नीन को जख्मी करते हैं, मगर हमारे गुनाहों के नश्तर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जख्मी करते हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। आज मुसलमान ये सोचता है मौलाना गुनाह करेंगे तो कब्र में उसका जो अजाब होगा देखा जाएगा, महशर में जो उसका अजाब हो देखा जाएगा। ये गलत फहमी है और सख्त तरीन गलत फहमी है। गुनाह का अजाब सिर्फ कब्र में नहीं है, गुनाह का अजाब सिर्फ मैदान महशर में नहीं है। और मेरे भाइयों, अगर कब्र और महशर में भी हो तो भी हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन गुनाहों की सजा दुनिया में भी मिलती है और दुनिया से ही मिलती है। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मुसलमान को अगर ठोकर भी लगती है, ठोकर तो उसके गुनाह की वजह से लगती है। आप उठाकर देखें बुजुर्गों की अक़वाल, मुसलमान को ठोकर भी उसके गुनाह की वजह से लगती है। अगर मुसलमान का जलता हुआ चिराग भी बुझता है तो उसके गुनाह की वजह से बुझता है। बल्कि आपको हैरत होगी, अगर हमारे जिस्म पे कभी सुस्ती चढ़ती है, सुस्ती, तो वो भी गुनाह की वजह से। सुस्ती का असर भी गुनाह की वजह। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इंसान की आंख फड़कती है ना, आंख जो फड़कती गुनाह की वजह। लोग कहते हैं दाई फड़क रही है तो ये, और बाई फड़क रही तो वो, ये तुम्हारे किस्से है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आंखों का फड़कना भी, जिस्म के अंदर जलजले का पैदा होना भी, हत्ता के बीमारियां भी सब गुनाह की वजह से। बल्कि जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। बल्कि आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, अगर तवज्जो आपकी मेरी तरफ है तो आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, दाएं बाएं वालों की तरह आप तवज्जो छोड़ दें। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि जो जालिम हुक्मरां मुसल्लत होते हैं, हदीस पाक है, वो भी गुनाहों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह कहता है मैं ही इलाह हूं, मैं ही खुदा हूं। बेशक मौला हम गवाही देते ला इलाहा इल्लल्लाह, तू ही अल्लाह है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, और कोई हो भी कैसे सकता है। ये कोई तेरा हमसर ही नहीं, कोई तेरी मिसाल ही नहीं है, कोई तेरी तरह है ही नहीं। अरे जब कोई तेरे महबूब की तरह नहीं है तो कोई तेरी तरह कैसे हो सकता। हमारे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं
नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। या अल्लाह, जिसको तूने अपनी कुदरत का शाहकार बना के पैदा फरमाया, जब उस जैसा कोई नहीं हो सकता, जिसको तूने बनाया है, जब बनने वाले की तरह कोई नहीं हो सकता, तो बनाने वाले की तरह कोई कैसे हो सकता। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी शान ही बेमिसाल है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूं, और अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूं। फरमा बरदारी करते हो तो तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें इज्जत देता हूं, तुम्हें वकार देता हूं। और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। किसकी दुश्मनी? अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम्हें दुश्मन बना लेता हूं। दुश्मन बनाने की वजह नाफरमानी। अपने आप में डूब के सोचो, हम एक दिन में अल्लाह की फरमा बरदारी कितनी करते और नाफरमानी कितनी करते। बल्कि दूसरी हदीस में, इस हदीस में नहीं, दूसरी हदीस में, वो भी हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। थोड़ा इस पे भी गौर करना। तन्हाई में गुनाह करने वाला गोया अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। मेरे भाई जरा सोच तो तू सही, मोहल्ले के गुंडों से निपटने की औकात नहीं है, मोहल्ले के कारपोरेटर से मुंह चलाने की हैसियत नहीं है, और जंग का चैलेंज किसको कर रहा है? किसको? उस कादिर और कय्यूम को जो अपनी शान यूं बयान करता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर वो फिरौन की पकड़ कर ले, दौलत पे घमंड करके अकेले में गुनाह करने वालों, जवानी पे नाश करके तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, हुस्न जमाल पर अकड़ अकड़ कर इतरा इतरा कर खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करके खुदा को जंग का चैलेंज करने वालों, मेरे अल्लाह की शान तो देखो। अल्लाहु अकबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं माअज़ल्लाह कि कोई जानबूझकर खुदा को जंग का चैलेंज करता है, वल्लाह कोई कलमा पढ़ने वाला सोच भी नहीं सकता यार हम वलियों से नहीं लड़ते तो हम लोग अल्लाह से जंग का चैलेंज अल्लाह को कैसे कर सकते हैं। लेकिन हदीस तो है ना, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग फरमा रहा है, अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग कर रहा है। किसके साथ? जो अकेले में तन्हाई में गुनाह करता हो। मुझे बताओ अल्लाह की पकड़ क्या है? अगर वो फिरौन जैसे की पकड़ कर ले, इतना बड़ा बादशाह कहलाने वाला फिरौन, जब मेरा अल्लाह उसकी पकड़ करता है, आज सदियां बीत गई है फिरौन को, आज तक उसको कब्र नसीब नहीं हुई, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है। आज तक अल्लाह अकबर उसको कब्र नसीब नहीं है, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है। और फिरौन की
लाश हमें पुकार पुकार कर दावत इबरत दे रही है। जब कोई अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो खुदा उसको इबरत बना देता है। कहां बादशाह था और अभी कब्र भी नसीब नहीं। लावारिस मैयतों को भी कब्र नसीब होती है, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को के साथ ऐलाने जंग करे, फिरौन इबरत बनकर एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है, लोग उसको तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए दौलत पे नाज न करो, जवानी पे नाज न करो, कुव्वत पे नाज न करो। अल्लाह के बंदो, गुनाह करने वालों के लिए अल्लाह फरमाता है जो गुनाह करते हैं मैं उनको अपना दुश्मन बना लेता हूं और फिर उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत कर देता हूं, उन पर जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता हूं, उन पर जालिम लीडर मुसल्लत कर देता हूं। अल्लाह फरमाता है और उनके दिल में तुम्हारी नफरत पैदा कर देता हूं। नफरत जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, तुम पे जुल्म करते हैं, और जब तुम गिड़गिड़ाते हो, दुआ करते हो, तो फिर उस वक्त तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। फिर अल्लाह फरमाता है फिर तुम उनके पास गिड़गिड़ाते हो, तुम उनके पास जाके हाथ जोड़ते हो, वहां गिड़गिड़ाते हो। अल्लाह फरमाता है वहां गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर जालिम हुक्मरानों को बदलना है तो मेरी बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, मुआफी मांगो। हालात बदलने वाले हम हैं।